इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सकल दिगंबर जैन समाज धुबड़ी असम। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूँ शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको विशेष कार्यक्रम के तहत दिखाने जा रहे हैं असम की धर्म नगरी धुबड़ी में आयोजित भव्य जनालय के 25वें रजत जयंती महोत्सव एवं जम्बूद्वीप महामंडल विधान विश्व शांति महायज्ञ के अंतिम चरण के मंगलकारी दृश्यों को। ये कार्यक्रम गढ़नियारिका श्री सुपार्श्वमती माता जी की प्रेरणा से 27 मई से 4 जून तक धूमधाम से आयोजित किया गया। इसमें भक्तों को मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज सत्संग का सानिध्य मिला, तो वहीं बाल ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी बिगुल के निर्देशन में धार्मिक क्रियाएं कर पुण्यार्जन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 9 दिवसीय इस कार्यक्रम में समग्र जैन समाज ने सहभागिता कर अपने जीवन को धन्य किया। तो आइए दर्शकों, आज देखते हैं इस भव्य कार्यक्रम की 8वीं यानी अंतिम कड़ी। असम राज्य के धुबड़ी शहर स्थित भव्य जनालय का 25वां रजत जयंती महोत्सव एवं जम्बूद्वीप महामंडल विधान विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन 27 मई से 4 जून तक चला। गढ़नियारिका सुपार्श्वमती माता जी की प्रेरणा से आयोजित ये कार्यक्रम भव्यता और दिव्यता के चरम तक पहुंचा। इस भव्य आयोजन में परम पूज्य मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य और बाल ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी बिगुल के निर्देशन में भक्तों को धार्मिक क्रियाएं करने का मंगलकारी अवसर मिला। इस 9 दिवसीय आयोजन की अंतिम कड़ी में कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु के जलाभिषेक के साथ हुई। श्रद्धालुओं ने मधुर ध्वनियों के बीच श्री जी का अभिषेक किया। जलाभिषेक के बाद अब समय था प्रभु की शांति धारा का। सौधर्म इंद्र और अन्य श्रद्धालुओं ने मंत्रोच्चारण के बीच भगवान पार्श्वनाथ की शांति धारा की। शांति धारा के बाद श्रद्धालुओं ने नित्य पूजन वंदन कर धार्मिक क्रियाओं की शुरुआत की। प्रभु की नित्य पूजा वंदना के साथ ही श्रद्धालुओं ने गुरुवर को नमन वंदना करते हुए अपने सौभाग्य को बढ़ाया। संगीतमय स्वर लहरियों के बीच भक्त गुरुवर की वंदना करते हुए झूम रहे थे। कार्यक्रम की इन्हीं श्रृंखलाओं में अब समय था प्रभु को अर्घ्य समर्पित करने का। वीणा दीदी बिगुल और गायकारों की मधुर ध्वनियों के बीच श्रद्धालुओं ने अर्घ्य समर्पित करने के साथ ही झूम झूम कर प्रभु की आराधना की। अर्घ्य समर्पण के साथ ही श्रावक श्राविकाएं गायकारों की प्रस्तुतियों पर करतल ध्वनियों से वातावरण में भक्ति भावना की अलग जगा रहे थे। अरे सुख दुख आता जाता, अरे सुख दुख आता जाता, बस नींद प्रभु को मर्जी, नित्य लगा लो मर्जी, छोड़ प्रभु। रजत जयंती महोत्सव के इस भव्य कार्यक्रम में धार्मिक क्रियाओं के मध्य कई प्रसंगों को लेकर नाटक का भी मंचन किया गया। इसी मंचन की क्रिया में सौधर्म इंद्र, इंद्राणी और अन्य श्रद्धालुओं ने बेहद सुंदर प्रस्तुतियां देकर कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। साथी बोलने लगा, जाकर देखता है, पशुओं की आवाजों को सुनता है। लोग साथी आया, नेमी कुमार को प्रणाम कर कहने लगा, कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में श्रद्धालुओं ने प्रभु को श्रीफल समर्पित किए। इस दौरान भक्तिमय स्वर और संगीत के बीच श्रावक श्राविकाएं झूम झूम कर प्रभु भक्ति में लीन हो रहे थे।
इन्हीं मंगलकारी क्रियाओं के क्रम में श्रद्धालुओं ने मंत्रोच्चारण के बीच श्री जी को अर्घ्य समर्पित किए। अगली श्रृंखला में श्री जी की प्रतिमा को शिरोधार्य कर लाया गया, जिसके बाद वीणा दीदी बिगुल के सुंदर भजनों से परिसर गुंजायमान हो उठा और श्रद्धालु झूमने लगे। भजनों की इसी श्रृंखला के बीच श्रद्धालुओं ने भगवान पार्श्वनाथ का अभिषेक किया। इसके बाद भगवान की प्रतिमा पर छत्र चढ़ाया गया। अभिषेक के बाद भगवान पार्श्वनाथ की शांति धारा की गई। श्रद्धालुओं ने मंत्रोच्चारण के बीच प्रभु की शांति धारा कर जीवन धन्य किया। शांति धारा के बाद प्रभु की आरती उतारी गई। मधुर ध्वनियों के बीच श्रद्धालु प्रभु की झूम झूम कर आरती उतारने लगे। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में कलाकारों ने संगीतमय प्रस्तुतियां देकर समा बांध दिया। इन्हीं संगीतबद्ध स्वर लहरियों के बीच श्रद्धालुओं ने मुनि श्री सत्संग को नमन वंदन कर उनसे चातुर्मास का आग्रह किया। मुनि श्री सत्संग को श्रीफल शास्त्र आदि भेंट कर खुशी प्रकट करने लगे। इसके बाद भक्तों ने गुरुवर का पाद प्रक्षालन किया। मोक्ष बोलिए मेरे सदा, चलो आया है मेरे बाबा ने बुलाया है। नहीं जाने के लोग भागा पारस जी, भागा पारस जी मेरा पाऊला पाऊला जी में आपको गुरु बना लेगा, सब खुश हो जाएंगे, ये मैं वादा करता हूँ। और जो धर्म बताना हुई महाराज जी, आप कम से कम 4-5 चतुर्मास आश्रम में करिए, तो मैं आपको पक्का कहता हूँ 4-5 पीछेदारी आपके साथ हो जाएंगे। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में आगंतुकों और विशिष्ट अतिथियों के अलावा वीणा दीदी बिगुल और प्रतिष्ठाचार्य जी का स्वागत सम्मान किया गया। जैसे ही मुनि श्री सत्संग ने चातुर्मास की घोषणा की, भक्त खुशी से उछल पड़े और गुरुवर के जयकारे लगाने लगे। प्रसन्नतावश झूम झूम कर भक्त गुरुवर की आरती उतारने लगे। जहाँ भगवान का संकेत मिला, जहाँ गुरुओं का संकेत मिला, और संकेत मिलने पर जो है अब हम कुछ नहीं कर सकते। हमें जो है तीर्थंकर भगवंतों का आदेश और गुरु का आदेश हमें मिला है
उस आदेश के अनुसार जो है इस वर्ष का चातुर्मास हम धुबड़ी गौरीपुर नगर में यहाँ पर जम्बूद्वीप महामंडल विधान के अंतिम चरण में भक्तों ने विधि पूर्वक धार्मिक क्रियाएं करते हुए प्रभु के जयकारे लगाए। अब समय था विश्व शांति महायज्ञ का। श्रावक श्रेष्ठियों ने मंत्रोच्चारण के बीच हवन में आहुतियां देकर विश्व में शांति, अहिंसा और भाईचारे की कामना की। कार्यक्रम की इसी श्रृंखला में वीणा दीदी बिगुल के निर्देशन में श्रद्धालुओं ने अन्य मांगलिक क्रियाएं करते हुए विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। हवन आदि के बाद मुनिश्री ने धुबड़ी शहर के इस भव्य जनालय की महत्वता पर प्रकाश डाला। साथ ही जनालय के रजत जयंती महोत्सव एवं जम्बूद्वीप महामंडल विधान विश्व शांति महायज्ञ के भव्य कार्यक्रम पर आयोजनकर्ताओं और यहाँ के बाशिंदों को बधाई के साथ आशीर्वाद भी दिया। इस पवित्र भूमि के ऊपर जिनालय की प्रतिष्ठा हुई थी, उस समय प्रतिष्ठाचार्यों के द्वारा श्री समाज को अनेक मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करते हुए मंदिर जी की ने मंगलमय कामना भावना व्यक्त की थी। ये जिनालय जब तक इस धरती पर सूर्य और चंद्रमा रहे तब तक यह जिनालय निरंतर बना रहे। महानुभाव, आज हमने जम्बूद्वीप महामंडल विधान के मंगलमय पूर्णाहुति यहाँ पर की। पूर्णाहुति का मतलब होता है कि जहाँ पर हमने संकल्प किया था वह संकल्प आज हमारा पूर्णता को प्राप्त हुआ है। इन 8 दिवसीय आराधना में हमारे द्वारा किसी प्रकार की कोई कमी रह गई हो, उस कमी को आज हमने पूर्णाहुति के माध्यम से आज यहाँ पर पूर्ण किया। इसलिए आज जो है हमने विधान का यहाँ पर पूर्णाहुति का कार्यक्रम संपन्न किया। मुनिश्री ने प्रवचन के बाद वीणा दीदी बिगुल के चातुर्मास स्वीकार करने पर गुरुवर का आभार प्रकट किया। इसके साथ ही अन्य वक्ताओं ने भी इस पर खुशी व्यक्त करते हुए अपने भाव रखे। विभिन्न क्षेत्रों से पधारे श्रद्धालुओं ने अपने नगर में वर्षा योग कराने हेतु मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज सत्संग के समक्ष श्रीफल भेंट कर उन्हें आमंत्रित किया। कार्यक्रम की अंतिम बेला पर सौधर्म इंद्र और इंद्राणी ने बाल ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी बिगुल का स्वागत सम्मान किया। इस दौरान वीणा दीदी बिगुल ने मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज सत्संग की इस भव्य कार्यक्रम में कृपा बरसाने पर आभार प्रकट करते हुए उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। और परम पूज्य मुनि पुण्य सागर जी महाराज जी को दुबड़ी में मंगल प्रवेश करा करके इन दिनों में बहुत धर्म अनुष्ठानों के साथ में अभूतपूर्व धर्म
की प्रभावना कराई। धुबड़ी जैन समाज पूरे आसाम की वो समाज है जो मुनि भक्त समाज है। बच्चा बच्चा आबाल गोपाल महाराज जी से परिचित नहीं था, लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा लगा कि महाराज जी की कई जन्मों से प्रीति धुबड़ी नगर के अंदर जुड़ी हुई है। पूज्य महाराज श्री ने अपने प्रवचन के अंदर आशीर्वाद देते हुए कहा कि इस वर्ष मुझे आचार्य वर्धमान सागर जी का आशीर्वाद मिला है कि आपको आसाम की धरती पर ही चतुर्मास करना है। अतः मैं इस वर्ष का चतुर्मास धुबड़ी जैन समाज में रह करके ही परम पूज्य गोमटेश्वर बाहुबली के आशीर्वाद से एवं गुरुवर आचार्य वर्धमान सागर जी के आशीर्वाद से धर्म प्रभावना के साथ धुबड़ी नगर में ही करूंगा। असम की धर्मनगरी धुबड़ी में आयोजित हुए इस भव्य कार्यक्रम की सफलता पर खुशी प्रकट करते हुए धुबड़ी दिगंबर जैन समाज के उपाध्यक्ष एवं सौधर्म इंद्र श्री अंजय कानोगा जी ने सभी श्रद्धालुओं से आगामी चातुर्मास में भी उपस्थित होकर पुण्य लाभ लेने का आग्रह श्रद्धालुओं के पधारने पर खुशी व्यक्त करते हुए आगामी चातुर्मास में भी उपस्थित होकर पुण्य लाभ लेने का आग्रह किया। इसके अलावा पंच कल्याणक महोत्सव समिति के मंच संचालक श्री पवन जैन जी ने भव्य कार्यक्रम में स्थानीय और दूर दराज से आए श्रद्धालुओं के पधारने पर खुशी व्यक्त करते हुए आगामी चौमासे में भी पधारने की अपील की। हमारे यहाँ पर मंदिर का 25वां रजत जयंती महोत्सव 27 मई 2018 से लगाकर आज 4 जून 2018 तक बड़ा ही धूमधाम से मनाया गया। इसमें सभी साधर्मी प्रेमी हमारे यहाँ पूरा असम से बंगाल से सभी बहुत आदमी आए। यहाँ पर सब व्यवस्था अति उत्तम की गई। मैं आपको जिनवाणी चैनल के माध्यम से आप सभी को बोलता हूँ, हमारे यहाँ पर महाराज श्री 108 पुण्य सागर जी महाराज सत्संग का चौमासा यहाँ पर होना निश्चित हुआ है अभी, इसलिए आप सभी भी अवश्य पधारे। धुबड़ी एक ऐतिहासिक जगह है, ब्रह्मपुत्र के 3 साइड ब्रह्मपुत्र है, बीच में हमारा मंदिर है। आप सभी आइए, सभी को वेलकम। जय जिनेंद्र। आप सभी को जिनवाणी चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ महाराज श्री के सानिध्य में जम्बूद्वीप महामंडल बहुत ही भव्य रूप में सुसंपन्न हुआ है। यहाँ पर आसाम प्रांत के कई नगर शहर से बहुत सारे लोग पधारे और उनकी पूरी अच्छी व्यवस्था हमारी धुबड़ी दिगंबर जैन समाज ने की। और यहाँ पर जो 4 तारीख को महाराज श्री ने अपने मुखारबिन से ये आशा व्यक्त की है कि चतुर्मास धुबड़ी में होगा, तो ऐसी संभावना हम लोगों को मिली है कि चतुर्मास महाराज श्री का धुबड़ी में होगा और ये चतुर्मास ऐतिहासिक हो, ऐसी हम लोग सभी भावना भा रखे हैं। दर्शकों, आज आपने असम के धुबड़ी शहर में आयोजित हुए भव्य जनालय के 25वें रजत जयंती महोत्सव एवं जम्बूद्वीप महामंडल विधान विश्व शांति महायज्ञ के अंतिम चरण की बेला के परम कल्याणकारी दृश्यों को निहारा। आपने देखा कि इस 8 दिवसीय कार्यक्रम में मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में भक्तों ने जीवन जीने की कला सीखी, तो वहीं बाल ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी बिगुल के निर्देशन में धार्मिक क्रियाएं कर पुण्य लाभ भी अर्जित किया। इसी के साथ अब मुझे विदा लेने की दीजिए आज्ञा। हम कल पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही अन्य धार्मिक कार्यक्रमों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सकल दिगंबर जैन समाज धुबड़ी असम।